कैसे हो। आज आप सबको मैथ के 20 क्वेश्चन जो है कराऊंगा जो अक्सर SSCGD एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन आए हुए हैं। पहली बात तो यही है, ये 2024 में आए हुए क्वेश्चन हैं जो मैथ का आपको 20 क्वेश्चन हो कराएंगे। 20 क्वेश्चन जो भी हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और सटीक क्वेश्चन है। आपको मान के चलिए इसी प्रकार के क्वेश्चन देखने को 100% मिलेंगे। और चूँकि आपको पता है 20 रीजनिंग, 20 मैथ, 20 जो है जीके और 20 जो है हिंदी या इंग्लिश जो अभी आप चुनते हैं उसका आपको मिलेगा। तो 80 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, 80 क्वेश्चन में आपको 60 मिनट यानी 1 घंटे का ही आपको टाइम मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार क्या होता है, एग्जामिनर क्वेश्चन जो सेट करता है वो इसी प्रकार क्वेश्चन सेट करेगा जो आप कम से कम टाइम में और लगा सको। ठीक है, तो इतने हार्ड क्वेश्चन आपको नहीं बनाता है। तो इसलिए जो भी हम क्वेश्चन कराएंगे अभी वो बहुत ही सिंपल और साधारण और फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आप सबको कराऊंगा। तो ध्यान से देखिएगा और चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा। जितना हो पाए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। एक संख्या का 25% जो है कितना है, 80 है, तो संख्या क्या होगी। तो हमारा संख्या मान लो x है, इसका 25% कितना है, 100 है। आपको परसेंटेज पता है, बराबर हो जाएगा कितना, 80। तो सिंपल सी बात है, इसको हम लोग क्या करेंगे, 25 से काट देते हैं। 25 से करना 25, 25 चौका 100, 4 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर हमारा कितना निकल के आएगा, 32 हो गया 320। तो उत्तर आपका हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है 125 का 20% कितना होगा। सिंपल सा वही हम लोग भी करेंगे, 125 लिखेंगे संख्या का 20%, परसेंटेज नीचे चला आएगा, बराबर क्या होगा वो देख लेते हैं। 20 का नम 20, 20 पंचे 100, 5 का नम 5, 5 में 25 2 बार जाएगा और 5 आएगा, यानी कितना हो जाएगा, 25 आंसर हो जाएगा राइट। ठीक है, तो इस प्रकार जो है सेकंड भी हो गया। थर्ड का देखते हैं हम लोग। थर्ड बोल रहा है कि 600 की वस्तु 20% लाभ पर बेची गई तो विक्रय मूल्य क्या होगा। सिंपल से आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा, हम आप सबको बता देते हुए हैं। फार्मूला होता है CP बराबर, यानी क्रय मूल्य बराबर, हिंदी में ही लिख देते हैं, CP बराबर SP यानी सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य गुणे 100 प्लस माइनस लाभ हानि होता है, यानी प्लस होगा तो लाभ होगा और हानि होगा। ठीक है, तो माइनस रहेगा, यही होता है, ये लाभ हो जाएगा इसका। उसके बाद हम लोग देखते हैं, इस पर रख के CP दिया गया है हमको 600 रुपया, तो यानी हम इस क्वेश्चन पे रखेंगे इस सूत्र पे 600 गुणे 100, ये हो जाएगा अपना बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा SP हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है SP निकालना है, यहाँ पे हो जाएगा 100 अपान 20 दिया हुआ है, तो यानी 100 और 20 120 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 जीरो से ये जीरो कट गया। ठीक है, 6 का 12 में जो है मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, तो SP बराबर हमारा निकल के आ जाएगा। तो 6 जीरो में 0, 6 दूना 12 के 2 हासिल बचा 1, 6 का 9 6 1 7, यानी कितना हो गया 720 रुपया। तो उत्तर कितना हो जाएगा हमारा 720 रुपया। ठीक है, तो हम लोग आगे देखते हैं। 4 नंबर सवाल में क्या बोल रहा है, किसी छात्र को 120 रुपये में 90 अंक मिलते हैं। ठीक है, बोल रहा है किसी छात्र को 120 में 90 अंक मिलते हैं तो परसेंटेज बताइए। सिंपल सा ये भी सवाल है। तो 120 नंबर का हमारा क्वेश्चन पेपर था, इसमें हमको मिले कितने हैं, 90 रुपये मिले हैं। ठीक है, परसेंटेज पूछ रहा है, x परसेंटेज के बराबर है, तो हो गया 0 से यहाँ पे हम 0 निकाल देंगे और 3 से काट देते हैं। सिंपल सा रखते हैं, 1 मिनट हम लोग 20 से काट दें, 20 छक्का 120, 20 पंचे 100,
3 से काट देते हैं, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, ठीक है। उसके बाद फिर 2 एक नम 2, 2 15, ठीक है। उसके बाद जो है x बराबर कितना आ जाएगा, 5 गुणे 15, 15 50 75, ये वाला जो है अपना उत्तर हो जाएगा, यानी इतना 75%, ठीक है। तो ये हमारा जो है उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं 5वें क्वेश्चन की। 5वां क्वेश्चन बोल रहा है कि 15:25 का सरलीय अनुपात क्या होगा। इसका सिंपल सा कुछ नहीं है, 5 काट देंगे, 5 से हम 3 बचे 15, 5 बचे 25, ये उत्तर हो जाएगा अपना। बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं, आप लोग आराम से समझने की कोशिश कीजिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, जिससे आपको टाइम स्पीड जो है बढ़ सके आपका, ठीक है। तो चूँकि टाइम कम रहता है, 20 क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद जो है हम देखेंगे 3x बराबर 9, तो x का मान क्या हो जाएगा, 3 का नाम 3, 3 त्रिका 9, तो यानी सिंपल सा ये भी था, ये हो जाएगा 3 आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या सवाल में बोल रहा है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको, जिससे आप लोगों को प्रॉपर दिखे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि 1400 रुपया जो है, 14,000 रुपये का बचत करता है, उसकी आय का 70% है, जो कि आय क्या होगा। तो हम आय मान लेते हैं 100 रुपया रहा होगा, बचत करता है 70%, ठीक है। 70% बचत करता है तो 1400 रुपया बचाता है, यानी x का 70% जो है, x का जो है 70% जो है बचाता है, तो 14,000 रुपया बचा पाता है। तो सिंपल सा ये है, तो इसको हम लोग काट देंगे, 0 से 1 0 कट गया, 7 एक 7, 7 दूनी 14, 2 0 यहाँ बचा है, तो यानी x बराबर सिंपल सा हम लोगों का आ जाएगा कितना, 2 0, यहाँ 2 0 और है 100 का, ठीक है। तो यानी हो जाए कितना, 20,000 रुपया उसकी जो है मासिक, या फिर जो भी आय है, चाहे मासिक हो या सालाना हो, जो भी है, मासिक ही बोल सकते हैं, तो 20,000 रुपया जो है रहा होगा। तो उसके बाद वो 70% बचा पा रहा है, जो 14,000 रुपया है। तो 8वें नंबर क्वेश्चन में हम लोग देख लेते हैं। 8वें क्वेश्चन में बोल रहा है कि दो संख्याओं का औसत कितना है। दो संख्याओं का औसत 40 है। कितना है, 40 है। तो दो संख्याओं का औसत 40 है, तो एक संख्या 50 है, दूसरी संख्या क्या होगी। तो सिंपल सा इसमें क्या है, दो संख्याओं का औसत 40 है, यानी दो संख्या रही होगी x और प्लस एक संख्या दिया गया है 50, तो इनका औसत जो है 2, यानी कुल संख्या का योग बटे 2, इस सूत्र होता है, ठीक है। कुल संख्या का योग बटे में 2, तो इसका औसत जो दिया है 40 दिया है। सिंपल सा है। तो 40 जब दिया गया है, तो 40 देने का मतलब यह है कि इन दो संख्याओं का औसत है, ठीक है। तो आंसर 30 आएगा। हम ऐसे बता देते हैं, x बराबर क्या हो जाएगा, इधर जाएगा, ठीक है। तो 4 दूनी 8, 3 गुणा हो जाएगा 80 हो जाएगा, और माइनस इधर आएगा 50 हो जाएगा, ठीक है, -50। तो यानी x बराबर कितना आ गया, 30 आ गया। तो यही अपना जो है उत्तर हो जाएगा। आई होप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं 9 नंबर के सवाल की। 9 नंबर में क्या बोल रहा है, तो हम लोग 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर क्या बोल रहा है कि 12, 18 और 24 का जो है एलसीएम निकालना है। तो 12, 18 और 24 का जो है हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए क्या करेंगे, 2 से भाग गुणा करेंगे तो 6 आएगा, 6 के बाद आएगा यहाँ पे 9 बार जाएगा, यहाँ पे 12 बार जाएगा, फिर 2 से हम लोग काटेंगे तो 3 बार जाएगा, यहाँ पे जो है 9 नहीं कटेगा, यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ पे फिर 2 से हम लोग काटेंगे, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा, 3 आ जाएगा। अब क्या है, 2 से नहीं कटेगा तो हम लोग 3 से डायरेक्ट कर देंगे। 3 एक नम 3, 3 त्रिका 9 और 3 एक नम 3, तो यानी फिर 3 से काटेंगे तो 1 1 1 आ जाएगा। कंप्लीट हो गया ये। तो हमारा बना क्या फैक्टर, वो देखो 2 गुणे 9, सॉरी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। तो अब इसको टोटल हम लोग काउंट कर लेंगे, तो हो जाएगा कितना, 2 दूना 4
4 दूना 8, 8 9 72, आंसर अपना हो जाएगा। ठीक है, 3 त्रिक 9 होता है तो 72 हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार जो है 9वें का आंसर हो जाएगा 72। आगे हम लोग देखते हैं 10वां सवाल। 10वें सवाल में बोल रहा है 96 और 144 का जो है हमको बताना पड़ेगा HCF यानी महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए सिंपल सा रूल क्या कहता है कि वही हम लोग क्या करेंगे, खंड करेंगे या फिर 96 को यानी छोटी संख्या को बड़ी संख्या में हम लोग भाग करेंगे। तो हम लोग 96 का अगर और 144 में हम लोग भाग करें, पहला मेथड ऐसा करना है, जो लास्ट में शेष फल आता जाएगा और जो जिससे भाग दिए रहेंगे उससे हम लोग आगे भाग करते रहेंगे, लास्ट में जो संख्या सबको काट देगी वही हो जाएगा। पहला तो ये हो गया। दूसरा में हम लोग क्या कर सकते हैं, 96 और 144 का जो हम लोग गुणनखंड निकालने हैं। तो 196 का गुणनखंड होता है 16 छक्का 96, यानी हम लोग बोल सकते हैं 4 गुणे 4 गुणे 4 चौक 16, 16 छक्का 96, तो यानी 6 हो जाएगा। ठीक है, तो एक तरीका है, एक ये वाला भी है 12 बरहम में 144। ये मैं बड़ा फैक्टर कर रहा हूँ, मिनिमम फैक्टर में ही तोड़ना पड़ेगा आपको बताने के लिए, ऐसा हम लोग करेंगे। तो हम लोग इससे सिंपल सा क्या है कि सब हम लोग कट कर देते हैं इसको और डायरेक्ट लिखते हैं। डायरेक्ट क्या लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे और 2 गुणे 3, तो हो जाएगा कितना 96। 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, ये हो गया छोटा गुणनखंड। अब उसी प्रकार जो है 144 का करने के लिए 12 गुणे 12, तो यानी हम लोग क्या करेंगे, 4 तिहाई 12 पहले, 2 गुणे 2 गुणे 3, तो 1 12 हो गया। उसके बाद फिर से 2 गुणे 2 गुणे 3। अब इसमें जो कॉमन फैक्टर होगा केवल उसी फैक्टर को लेके हमको बताना पड़ेगा एलसीएम कौन सा होगा। तो इनमें देखा जाए हम लोग थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, होगा क्या, 2 इसमें 2 इसमें, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। ठीक है, और इसमें जो है और कुछ कॉमन अभी 2 नहीं मिल रहा है, यानी 3 मिल रहा है, इसको भी ले लेंगे। तो सिंपल सा मेथड हमारा क्या है, एलसीएम क्या हो सकता है, ऊपर वाली संख्या को मतलब कॉमन वाली संख्या को ही हम लोग गुणा कर लेंगे, यानी 2 गुणे 1, ये 2 गुणे 2 यानी 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, 16 तियाँ 48, अपना उत्तर क्या हो जाएगा 48। ठीक है, आई होप आप लोग समझे होंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं 11 नंबर की। 11 नंबर भी वो सवाल बहुत छोटा सा, बहुत अच्छा सवाल है। इस टॉपिक पे सवाल आता ही आता है। एक ट्रेन है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 1.5 घंटे चले तो कितनी दूरी तय करे या कितनी दूरी तय होगी, ऐसा हम लोगों को बोल रहा है। तो आप लोगों को पता है चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा में समय। क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा में समय। तो डी हम लोग दूरी मान लेते हैं, या यस बटे में टी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यस बटे में टी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो होगा क्या कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से चल रही है, तो 60 बराबर क्या हो जाएगा अपना यस बटे में 2.5 घंटे है। तब 60 का 25 में जो है हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका हो जाएगा 25 छक्का 150 यानी 1500 आएगा। 1 दशमलव है तो दशमलव लग जाएगा, यानी 150 किलोमीटर जो है हम लोग चलेंगे। इस हिसाब से अगर चलते हैं 1.5 घंटे में 25 + 5। ठीक है, √25 + 5 को कैसे हम लोग सरल रूप में लिख सकते हैं, ये नंबर ऑप्शन होगा, चूँकि ये जो है 5 का क्या है वर्गमूल है, तो 5 इसका हो जाएगा +5 ये हो जाएगा। उसके बाद जो है हम लोग देखते हैं 13 नंबर सवाल। 13 नंबर में बोल रहा है कि छूट के बाद 450 रुपये हैं। ठीक है, कीमत छूट के बाद कीमत 450 रुपये हैं, तो 10% जो कि छूट है, छूट 10% है, तो मूल्य क्या होगा। ठीक है, मूल्य क्या होगा, यानी वो एक्चुअली मूल्य कितना था। तो हम लोग बोल सकते हैं कि कोई भी वस्तु जो है अपने आप में 100% होती है। ठीक है,
अब उसको जो है 10% जो है छूट मिला, तो ये 10% छूट मिलने के बाद हो गया 90%, यानी अपना जो मूल्य दिया है ये 90% का दिया हुआ है। ठीक है, समझ रहे हैं ना। ये जो माल है दाम है उसका कीमत 90% के बराबर है। ठीक है, कितने परसेंट के बराबर? 90% के बराबर। तो 90% के बराबर है तो हम लिख सकते हैं कि 90% बराबर कितना? 450 रुपया। ठीक है, तो अब इसको जो है हम लोग क्या करेंगे, 1% बराबर लाएंगे और 100% में कन्वर्ट कर देंगे। सिंपल सा ये हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा छोटा कर लेते हैं थोड़ा। उसके बाद जो है देखते हैं, ये जो 90% हुआ तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कट कर देंगे। 9 एकन्नम 9, 9 पचे 45, यानी 1% बराबर 5 है। ठीक है, 5 रुपया है, तो यानी 100% बराबर क्या हो जाएगा, 500 हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हो? यही करना था बस, अपना उत्तर जो है ए ऑप्शन हो जाएगा। सिंपल सा रूल था। आगे बढ़ते हैं, बात कर देते हैं 14 नंबर की। 14 नंबर में बोल रहा है कि किसी संख्या का 2/3 36 है, तो उसका मान क्या है संख्या का? तो हम संख्या मान लेते हैं यक्स है। यक्स जो है संख्या है उसका 2/3 बराबर 36 है। तो इसको हम लोग काटेंगे, 2 एकन्नम 2, 2 18 दूना 36, तो यक्स बराबर क्या है, 18 त्रिका 54, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हो आप लोग। 15 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं, यदि यक्स स्क्वायर बराबर 49 रुपये है तो यक्स का मान क्या होगा? ये भी बहुत ही आसान सा सवाल है। देखो, यक्स बराबर हम लोग को पता है तो 49 हो जाएगा यक्स बराबर, चूँकि एक्स स्क्वायर है इधर जाएगा कर्निंग हो जाएगा, तो यक्स बराबर कितना अपना मान आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो एक रूल क्या कहता है कि जब करनी हटती है तो आगे इसके प्लस माइनस भी आता है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अगर दोनों दिया है तो राइट आंसर ये हो जाएगा। अगर माइनस दिया है, माइनस प्लस साथ में दिया है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि ऑप्शन ना दिया हो, या तो प्लस में देगा या तो माइनस में देगा। इसलिए ऑप्शन जो है सी ऑप्शन आपका सही होगा। बात कर लेते हैं 16 नंबर का। बोल रहा है कि थोड़ा छोटा करना पड़ेगा क्वेश्चन को, 1 मिनट। ठीक है, ये बोल क्या रहा है कि एक जो है टंकी है, 2 पाइप 5 घंटे और 8 घंटे में भर सकते हैं, ऐसा बोल रहा है। कैपेसिटी इन लोगों का है कि 5 घंटे में एक, दूसरा 8 घंटे में भर सकता है। दोनों मिलकर उस टंकी को कितना देर में भरेंगे? तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि हमको पता है ए बराबर जो है कितना है, 5 है, 5 घंटे हैं। ठीक है, और बी बराबर हम लोग मान लेते हैं 8 है, दोनों भर सकते हैं। अब दोनों मिलकर कितना देर में भरेंगे वो हम लोग को बताना है। ठीक है, तो इसके लिए सिंपल सा इन दोनों का एलसीएम लेंगे। इन दोनों का एलसीएम होगा क्या? इन दोनों का एलसीएम होगा 8 पन 40। ठीक है, 40 एलसीएम हो गया, यानी जो टैंक का कैपेसिटी है वो 40 लीटर हम लोग मान लेंगे। तो ए जो है 8 के दर से भरेगा और ये जो है बी 5 के दर से भरेगा। ठीक है, यानी ए 8 घंटे में भरेगा, 1 घंटे में 8 लीटर पानी भरेगा, और बी जो है 1 घंटे में 5 लीटर पानी भरेगा। इन लोगों की दक्षता आ गई। ठीक है, आप लोग समझने की कोशिश करना। ये रूल बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है। इसको सीखने के बाद और कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं इस प्रकार के सवाल से हल करने के लिए। तो यही सिंपल सा रूल है इसका। तो होगा क्या कि इन दोनों का जो कैपेसिटी निकल के आया, हमारा कैपेसिटी निकल के क्या आया आप लोग देखे भी हैं, ये निकल के आया, ये 8 है और ये निकल के आया 5। तो इन दोनों को जोड़ देंगे, यानी अगर ये साथ में भरेंगे तो 1 घंटा अगर चलेंगे तो 8 पान 13 लीटर जो है पानी भरेंगे।
ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे। अगर हम इनको 40 के करीब पहुंचाना है तो देखेंगे कि 13 के कितने गुणा करने पर 40 के करीब पहुंच रहा है। 13 तिया 39 होता है। समझ गए आप लोग? आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। आप लोग समझ, ठीक है। तो उसके करीब ना पहुंचा के हम लोग क्या करेंगे, जब 1 घंटे में 13 भरता है तो हम लोग 1 घंटे जो 13 भरता है 13 से हम लोग डिवाइड कर देंगे 40 को। ठीक है, ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, इसमें यही होगा। 13 से भाग करेंगे, 13 तिया 39, 3 बार गया, 1 हासिल बचा। ठीक है, तो 1 हासिल बचेगा और 0 बढ़ाएंगे, भाग नहीं जाएगा। फिर जो है हम लोग करेंगे, यानी 3.2 के आसपास जो है इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, 3.2 के समथिंग। क्योंकि ऑप्शन देख रहे हैं कि 4 घंटा दिया है, 3 घंटा दिया है और 2.5 घंटा दिया है। हमारा 3 बार ऑलरेडी जा चुका है, शेषफल बच रहा है, इसलिए हमारा 1 बार और जाएगा ही जाएगा। इसलिए 3 से ज़्यादा लगेगा, यानी 3 घंटा 20 मिनट आप लोग बोल सकते हैं समथिंग। ठीक है, तो ऑप्शन ये हो जाएगा। बात करते हैं 17 नंबर की। 17 नंबर में बोल रहा है कि 1 सेकंड, ये सबको छोटा कर देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्पेस ले रहा है। ठीक है, आप लोग समझ पा रहे होंगे थोड़ा और। ओके, उसके बाद हम लोग बात करते हैं 17 नंबर। 17 नंबर में बोल रहा है कि 1200 रुपये की खरीदी हुई वस्तु 1500 में बेची जाए तो लाभ % कितना होगा। सिंपल सा, जो आप लोगों को भी पीछे सवाल कराया हूँ, CP बराबर SP गुणे 100 बटे में प्लस माइनस, ये वही वाला सवाल में ये सूत्र लग जाएगा। तो हम लोग CP बराबर हम लोग लिखेंगे इसमें CP बराबर SP गुणे 100 बटे में 100 प्लस माइनस जो है क्या था, प्लस माइनस लाभ हानि। ठीक है, तो हमारा लाभ का बात कर रहा है इसलिए प्लस लगाया हूँ। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग क्या करेंगे कि SP खरीदी गई मूल्य और बेची गई मूल्य हमको पता है, तो यानी CP बराबर हो जाएगा SP 1500 रुपया और गुणे 100 बटे में कितना 100 प्लस A। तो क्या करेंगे, 2 0 से 2 0 कट गया। ओके, और उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे इधर गुणा करेंगे, इसको गुणा कर लेंगे तो 1200 फिर से हो जाएगा और प्लस 12A बराबर 1500। अब A बराबर जो है हमारा निकल के आएगा 12A बराबर क्या निकल के आएगा, 12A निकल के आएगा, 12 इधर जाएगा माइनस 300 आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम लोग छोटा कर लेते हैं, क्योंकि स्पेस की कमी होने के कारण जो है। 1 सेकेंड। ओके, तो होगा क्या, और 12 से हम लोग जो है डिवाइड कर देंगे, A बराबर यहाँ पर लिख लेते हैं। A बराबर जो है हो जाएगा 300 बटे में 12। तो 12 का नम 12, पहले हम लोग काटते हैं 2 से, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12 और हो जाएगा 15। अब हम लोग जानते हैं 25 छक्का 150, यानी 25 छक्का 150 यानी आ गया 25, यानी टोटल हमारा A बराबर जो है आ गया 25। ठीक है, ये हमारा जो है उत्तर हो गया। तो आया कितना उत्तर, 25%। अब हम लोग देखते हैं 18 नंबर सवाल। 18 नंबर सवाल में क्या बोल रहा है, किसी वस्तु की कीमत में 20% की वृद्धि के बाद नई कीमत 360 रुपया है तो पुरानी कीमत क्या होगी। बहुत सा आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इसको हल करने के लिए क्या लिखेंगे कि 20% की वृद्धि के बाद नई कीमत 360 होती है, पुरानी कीमत क्या होगी। तो पुरानी कीमत निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि मान लेते हैं 100 रुपया था, जब 20% किसी का कीमत बढ़ता है तो 120% बढ़ा। ठीक है, बटे में कितना हो गया 100 बराबर कितना हो गया 360। इसी को हल कर लीजिए, x का मान निकालो, वही उत्तर हो जाएगा। तो 12 तिहाई 36, तो यानी x बराबर अपना आ गया 300।
यानी पहले जो मूल्य था वो 300 रुपये था। ओके, आई अंडरस्टूड। ओके, उसके बाद बोल रहे हैं 19 नंबर सवाल में। 19 नंबर सवाल में क्या है? 19 नंबर सवाल में क्या हो रहा है? ये तो ये चीज़ नहीं करता ना, दिमाग खराब होता है मेरा। तो हम लोग देखेंगे 19 नंबर सवाल में क्या करना है। 19 नंबर में बोल रहा है कि साधारण ब्याज 240 रुपया है, 6% वार्षिक ब्याज है और 2 वर्ष का जो है हमको समय दिया है। तो P बराबर अपने को निकालना है, यानी मूलधन निकालना है। तो P बराबर अपन लोग निकालने के लिए फार्मूला होता है SI बराबर P गुणे R गुणे T, P गुणे R गुणे T, इसके बराबर बट्टे में 100। ठीक है, तो हम लोग ये फार्मूले का जो है यूज करेंगे। तो सिंपल से इसमें 240 बराबर हम लोग मान रखेंगे, P का मान निकालना है, 6% दिया है R का मान, 2 वर्ष दिया है T का मान, तो हो जाएगा। इसको करेंगे कैसे? अब हम लोग क्या करेंगे, 6 का नम 6, 6 चौको 24 यानी 40 बार गया। उसके बाद जो है 2 का नम 2, 2 दूना यानी 20 बार गया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे P बराबर 100 गुणे 20, इन दोनों गुणा कर देंगे तो हो जाए कितना जाएगा 200। ये जो है अपना उत्तर आ जाएगा, सॉरी 2000। ठीक है, ये बी ऑप्शन हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं 20 नंबर सवाल। 20 नंबर सवाल क्या बोल रहा है उस पर हम लोग देखते हैं। एक घन का आयतन, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, हम लोग देखेंगे कि किसी घन का आयतन, क्या बोल रहा है, किसी घन का आयतन इतना है तो उसकी भुजा कितना होगा, 261 मीटर क्यूब है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, ए क्यूब, इसके बराबर क्या हो जाए ए क्यूब। अब 200 जो है 16 जो है 6 का जो है क्यूब होता है, तो इसका अभी उत्तर जो हो जाएगा 6 हो जाएगा। कैसे? इसका करणी 216 है तो इसका करणी हम लोग लगाएंगे, ए बराबर घनमूल 216। ठीक है, तो ये 6 बराबर जो निकल के अपना आ जाएगा उत्तर। तो इस प्रकार आप लोग ये सारे क्वेश्चन जो है समझे होंगे, किए होंगे, और आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो, कुछ नई टॉपिक सीखने को मिला होगा, चीज़ें समझने को मिली होंगी। तो इसी प्रकार हम 20 मैथ का क्वेश्चन, 20 रीजनिंग का क्वेश्चन, 20 जीके का क्वेश्चन और हिंदी इंग्लिश जो आपका है बाइलिंगुअल, वो आप लोग कहीं से पढ़ लीजिएगा। तो ये सारी क्वेश्चन जो है हम लोग आपको बेसिक जो भी मैथ्स आती हैं, ठीक है, क्वेश्चन में अक्सर यही और इसी प्रकार से पूछा जाता है, आप लोग को कराता रहूँगा जो है। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। इसी आशा और विश्वास के साथ जो है आज की वीडियो समाप्त करता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। ये सारे क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। थैंक यू।